अरे महारानी, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? अरे महारानी, कमी क्या है तुम्हें? सीमा को इसका जवाब पता ही नहीं था। जब उसकी सास हर क्षण यही ताना मारती थी, वह सोच में पड़ जाती थी। सच तो कह रही है, आखिर कमी क्या है उसे? सब कुछ तो है, एक बड़ा घर, गाड़ी, खाने को ढेर सारे पकवान और एक नौकरानी जो उसका हाथ बटाती थी। पर फिर उसे ताना क्यों मारा जाता था कि वह किसी काम की नहीं? सीमा के पास सवाल भी थे और कहीं न कहीं जवाब भी, पर इस पर वह क्या प्रतिक्रिया करे उसे कभी समझ नहीं आता था। वह एक बड़ी-सी आलीशान पिंजरे में कैद थी और पिंजरा इतना आलीशान था कि अगर वह अपने खुद के घरवालों से भी कहे कि उसे घुटन हो रही है, तो भी वह लोग उसे उससे निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उसका जीवन संपूर्ण था, खुशहाल था। उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। उसे हर पल इस जंग का सामना करना पड़ता था। उसके मायके में भी लोग यही कहा करते थे, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम तो महारानी हो। तुम्हारी जैसी किस्मत पाने के लिए तो लड़कियां तरसती हैं। अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आहट हुई और सीमा बाहर देखने चली गई। मालती आई थी। मैं 2 दिन नहीं आई तो आपको काम बहुत ज़्यादा होगा ना दीदी? अरे कोई बात नहीं मालती, तुम्हारे गांव के घर में सब ठीक है? कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? सीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत मज़ा आया दीदी, सब बहुत खुश हुए तोहफे और मिठाइयाँ देखकर। सीमा मालती के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती थी। अपने पैसों से अपने घर के लिए, अपनों के लिए लेने का सुख कुछ अलग सा होता है, पर यह सुख सीमा जैसी महारानियों के लिए तो नहीं था, जिनके पास नाम के लिए सब कुछ होता है। मालती, यह जो तुम पैसे कमाती हो, इतने लोगों के घर का काम करके, उनका जूता साफ करके, गंदे फर्श साफ करके, तुम्हें बुरा नहीं लगता? सीमा ने मालती के दिल की बात जानने के लिए यह सवाल पूछा, जबकि सीमा जानती थी कि मालती वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब थी। यह तो मेरा काम है दीदी, मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं। इन पैसों से मैं अपने माँ की दवाई, घर का सामान, बच्चों की स्कूल की फीस और अपनी सास के लिए पापड़ बनाने वाली सामग्रियाँ लेती हूँ। मेरा पूरा घर इसी से चलता है। इसमें कोई बुराई नहीं, उल्टा मुझे गर्व है कि मुझे जो आता है उसे इस्तेमाल करके मैं अपना घर चलाती हूँ, बिना किसी की मदद लिए, पूरी इज्जत के साथ। सीमा को अचानक से एहसास हुआ कि उसे किस चीज़ की कमी है। अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए उसे 10 बार सुरेश से पूछना पड़ता था और कई बार तो सुरेश उसे वह चीज़ लेने भी नहीं देता था। सीमा को अपने पिता के लिए फ़ोन लेने की बड़ी आरज़ू थी, पर वह सुरेश से कहने से डरती थी। उस बड़े घर में इज्जत की कमी थी। उन बहुत सारे पैसों से वह कुछ नहीं ले सकती थी। उन पैसों को इस्तेमाल करने का हक उसे नहीं था और जो काम वह अपनों के लिए करती थी, उसकी किसी की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं थी। इसमें क्या रखा है, तो कोई भी कर सकता है। तुम सारा दिन कुछ नहीं करती और तुम्हें हर चीज़ चाहिए होती है। पेपर पर यह रंग लगाकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे? पेपर के भी पैसे बर्बाद और रंगों के भी। 5,000 की राशन में तुमने क्या क्या लिया है? तुम किसी काम की नहीं। सुरेश के शब्द हमेशा उसके कानों में गूंजते रहते थे। झाड़ू, पोछा और बर्तन करने के बाद मालती सीमा के पास गई और कंधे पर हाथ रख के कहा, दीदी मैं जानती हूँ आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही थी। कहने को तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप खुद के दम पर कुछ करना चाहती हैं और सब आपको तुम्हें किस चीज़ की कमी है कहकर घर में बिठा देते हैं। आप में आत्मनिर्भरता की कमी है। अगर आप चाहोगी तो आप अपने लिए खड़ी हो सकती हो। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। आप एक बार अगर आत्मनिर्भर हो गई दीदी, तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे और आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मालती सच कह रही थी। सीमा के पास सब कुछ था और उसके ससुराल वालों के हिसाब से और बाहरी दुनिया के लोगों के भी हिसाब से उसके पास सब कुछ था, पर वह सब कुछ उसका होकर भी उसका नहीं था। अगर उसे अपने हिस्से की इज्जत चाहिए तो उसे खुद पर भरोसा रखकर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सीमा ने ठान ली, अगर सुरेश और उसके घर वाले माने तो ठीक, अगर नहीं भी माने तो भी वह अपने पेंटिंग के शौक को उभार कर कला के क्षेत्र में कुछ करेगी। सीमा को
तुम्हें किस चीज़ की कमी है का जवाब मिल चुका था। अब सीमा आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर उस कमी को पूर्ण रूप से अपने जीवन से हटाने के रास्ते पर चलने को तैयार थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।